हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर धनिया पंजीरी बनाने की विधि बताऊंगी, सबसे आसान तरीके से और कम सामान के साथ। कृष्ण जन्माष्टमी पर धनिया पंजीरी के बिना प्रसाद अधूरा माना जाता है। आप और मिठाइयां नहीं बनाएंगे तो चल जाएगा, पर पंजीरी, पंचामृत और फल का भोग बहुत जरूरी है। कृष्ण जन्माष्टमी पर धनिया पंजीरी माँ यशोदा के निमित्त बनाई जाती है, उन्हें लाला हुआ है। व्रत रखने वाले सभी भक्त ये पंजीरी खाकर ही व्रत खोलते हैं। अब हमारे पास एक बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है कि क्यों धनिया पंजीरी जरूरी है। तो अब मैं इसकी वजह आपको बताती हूँ। देखो, इसकी वजह ये है कि ये जो समय है ये बारिश का है। आपने आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ सुना होगा। बारिशों में वात का प्रकोप, कफ का शमन और पित्त का संचय होता है। वात प्रभावित लोगों में वायु एवं जल जनित रोगों की आशंका बढ़ी हुई रहती है। वात के प्रकोप से नाड़ी तंत्र प्रभावित हो जाता है। शरीर में कहीं भी जल और वायु का दबाव घट बढ़ सकता है। इससे बहुत तरह की स्वास्थ्य समस्याएं और क्रूरता दोनों ही बढ़ जाती है। धनिया इससे बचाव में बहुत कारगर है और विषनाशक है। धनिया बारिश में पॉल्यूटेड पानी की वजह से शरीर में बढ़ रहे विषैले तत्वों का भी नाश करता है। अब ये बात तो हो गई आयुर्वेद की। इसी के साथ एक वजह और भी है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तों का व्रत होता है, वो पूरा दिन भूखे होते हैं। कृष्ण जन्म के बाद रात को 12 बजे पूजा वगैरह करने के बाद जब वो प्रसाद लेते हैं, है ना, उससे अपना व्रत खोलते हैं। उस समय वो खाने का नहीं होता क्योंकि बहुत लेट नाइट हो गया होता है। ऐसे में यदि हम कोई भी गलत आहार ले लेते हैं तो वो हमारी सेहत पर, हमारी हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट कर सकती है। धनिया पंजीरी मीठी होती है, स्वाद होती है, साथ ही ये कफ और वात के दोष बढ़ने नहीं देती। मगर अगर हम इसकी जगह पे आटा पंजीरी या कुछ और खाएं तो वो भारी होने के कारण हमारे शरीर के लिए नेगेटिव हो सकती है। इसी के लिए शायद हमारे संतों महात्माओं ने ये कहा है कि हमें अपना व्रत धनिया पंजीरी खाकर ही खोलना चाहिए। अब हम पंजीरी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ इसमें हमें सामान क्या क्या चाहिए। देखिए, इसके लिए हम लेंगे 1 कप धनिया पाउडर। जो बाजार में पैकेट में पाउडर मिलता है वो इस्तेमाल ना करें। घर में साबुत सूखा धनिया पीस कर उसका पाउडर बनाएं। ये फ्रेश पाउडर होगा, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, शुद्ध होता है। जो बाजार का पाउडर होता है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता, जिससे ना तो पंजीरी में स्वाद आता बल्कि हल्का सा कड़वापन भी आता रहता है, क्योंकि वो धनिया पाउडर में ना कुछ और सूखा चून वगैरह मिक्स करते हैं। इसी के साथ हमें चाहिए 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम, आधा कप या स्वादानुसार पिसी हुई चीनी या बूरा, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसमें मीठा हम हल्का नहीं रखते क्योंकि मीठे की वजह से ही धनिया का जो कड़वापन होता है वो कम होता है। 2 बड़े चम्मच देसी घी और इसी के साथ हम 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर लेंगे। अब ये सब तो हो गई बहुत जरूरी चीजें। इनके अलावा हम चाहें तो इस पंजीरी में मखाने, गोद, मगज या खरबूजे के बीज, सूखा नारियल, किशमिश, अखरोट, पिस्ता, चिरौंजी, भुनी मूंगफली, इनमें से कुछ भी चीजें डाल सकते हैं। ये हमारी पंजीरी के स्वाद को और बढ़ाता है। ठीक है, हमने कम से कम सामान में बनाई है तो इसलिए जो सबसे जरूरी है हमने सिर्फ वही डाली है। इसके अलावा हमने एक अलग वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने धनिया की बर्फी बनाना बताया था, आप वो भी देख सकते हैं। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे और अपने काजू भुनेंगे। काजू के टुकड़े कर कर, साबुत काजू की जगह आप टुकड़े करके डालिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो टुकड़े कर कर हम उसको उसमें भूनने के लिए डाल देंगे। हल्का ब्राउन होने तक चलाते हुए, हिलाते हुए उसे मंदी आंच पर काजुओं को भूनेंगे। आंच तेज नहीं करनी है वरना काजू जल जाएंगे। काजू भुनने के बाद इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह अब हम बादाम भूनेंगे। 1 छोटा चम्मच घी कढ़ाई के अंदर डालिए, उसी कढ़ाई के अंदर, और उसके अंदर अपने बादाम, कटे हुए बादामों को भून लीजिए। भुनने के बाद जब ये हल्के ब्राउन हो जाएंगे, मंदी आंच पर चलाते हुए भूनेंगे। अब इनको काजुओं के साथ ही हम अलग निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे
और जो हमने धनिया पाउडर पीसा था उसको इसके अंदर डालकर भूनेंगे। भूनने का, क्योंकि इसका रंग थोड़ा गहरा होता है तो हमें पता नहीं चलता कि भुना है। इसकी जैसे भुनने की खुशबू आने लगेगी ना, आपको पता चल जाएगा हमारा धनिया पाउडर भुन गया है। कुछ लोग साबुत धनिया को लेकर पहले उसे भूनते हैं और फिर बाद में पीसते हैं, लेकिन हम हमेशा पहले धनिये को पीसते हैं और फिर भूनते हैं। इससे पंजीरी में स्वाद और खुशबू ज्यादा आती है। जब आप धनिये को पीसने के बाद भूनोगे तो उसमें खुशबू बढ़ जाएगी, मगर अगर आपने जैसे पहले धनिये को, साबुत धनिये को भून लिया और उसके बाद पीसा ना, तो पीसने की वजह से उसकी खुशबू चली जाती है। अब देखिए ये हमारा धनिया भुन गया है। अब इसके अंदर हम अपने जो भुने हुए काजू हैं, भुने हुए बादाम हैं और थोड़ा इलायची पाउडर, इन सब चीजों को मिला देंगे। अब अच्छे से मिलाने के बाद 2 मिनट हम और भूनेंगे। उसके बाद अपनी गैस बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हल्का ठंडा होने देंगे। अब जब ये मिश्रण हल्का ठंडा हो गया है तो अब हम इसके अंदर अपनी पिसी हुई चीनी मिलाएंगे। हमारी पंजीरी तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इस जन्माष्टमी पर अपने गोपाल जी के लिए इसे जरूर बनाएंगे, भोग लगाएंगे, प्रसाद सब में बांटकर फिर प्रेम से खाएंगे। प्लीज कमेंट करके हमें भी बताना कि कैसी आपकी पंजीरी बनी, कैसा स्वाद आया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।